दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे चार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप अपने आगे की रणनीति को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और आने वाले समय में वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसका एक रोड मैप तैयार कर लिया है। और जैसे कि अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की, उसने एक तरह से क्लीन चिट दिया। उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाले समय में इस पूरे मामले से अच्छे से बाहर निकल जाएंगे और इसीलिए अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाना है उसको लेकर यहाँ पे पूरा रास्ता तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, एसबीआई एक बड़ा फंड देने को तैयार है इनके पुराने प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं उसको पूरा करने के लिए, यानी एसबीआई अब देगा नया फंड। दूसरी तरफ मर्जर को लेकर जो अपडेट आ रही थी उस पर भी उनका खुलासा आ चुका है। तो ये सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे गौतम अदानी ने श्रीलंका में भी अपनी रणनीति को लेकर खुलासा किया है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मीडिया में खबरें निकल के आ रही थी कि अदानी ग्रुप अपनी दो सीमेंट की कंपनियां एसीसी और अंबुजा सीमेंट का मर्जर करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है इस मामले को लेकर अदानी ग्रुप ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो अपनी कंपनियों का मर्जर नहीं करने जा रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट ब्रांड्स का विलय की कोई योजना लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। ये दोनों अलग अलग कंपनी के तौर पर ही काम करेगी और यह स्पष्टीकरण दोनों सीमेंट कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कपूर ने अपनी जो सालाना शेयरधारक बैठक थी जो एजीएम उसमें इसकी जानकारी दी है कि जो मीडिया में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उस पर फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है। अदानी समूह ने 2022 में स्विट्जरलैंड की कंपनी हॉलिसम से अधिग्रहण के बाद अंबुजा सीमेंट और एसी सीमेंट के दोनों का विलय करना चाह रहा है, ऐसी संभावना बन रही थी। लेकिन अब यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से ये क्लियरली कहा गया है कि दोनों कंपनियां अलग तरीके से ही काम आगे करती दिखाई देगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनके कार्यकारी अधिकारी अजय कपूर, उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके प्रोडक्शन लागत को कम करने के प्रयासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम अगले 24 महीनों में सीमेंट व्यवसाय के आप देख लो कि एबिटाडा मार्जिन में 400 से लेकर 450 रुपये के प्रति टन का सुधार चाहते हैं। और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कपूर ने कहा कि एसीसी अगले 2 से 5 सालों में 16 मिलियन टन की नई क्षमता को जोड़ने पर विचार करें, यानी उस प्रोडक्शन की लिमिट को और बढ़ाया जाएगा क्योंकि भारत में सीमेंट की मांग 7 से लेकर 8% की दर से लगातार बढ़ रही है और इसमें प्रोडक्शन की लिमिट बढ़ाना जरूरी है। यानी आने वाले समय में और भी सीमेंट प्लांट इसमें जोड़े जा सकते हैं और भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। अब चलते हैं हम दूसरी एक बड़ी गुड न्यूज़ की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक कंसोर्टियम बनाया गया है जो अदानी ग्रुप के बड़ा एक जो प्रोजेक्ट है, करीब इसके लिए 34,000 करोड़ का ये एक बड़ा पॉलीविनियत जो क्लोराइड प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए रजामंदी दे दी, यानी एसबीआई इसकी मदद करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो देखे तो यहाँ पे एक बड़े इनको मदद का ऐलान किया गया है और ये जो प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था या पूरा होता हुआ दिखाई देगा, पीवीसी प्रोजेक्ट। और रिपोर्ट में जो खबरें निकल के आ रही है कि यह प्रोजेक्ट अगस्त के मध्य तक फाइनेंशियल क्लोजर हासिल कर लेगा। तो प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए फंडिंग सरकारी बैंक करेगी जो करीब 14,500 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा लेकर आएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि बाकी के अमाउंट को प्राइवेट लैंडर्स फाइनेंस करेंगे। अदानी इंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी मुद्रा पेट्रोकॉम इस प्रोजेक्ट का कार्यक्रम आगे बढ़ाएगी। कंपनी पहले चरण में $2.5 मिलियन की टोटल कॉस्ट से करीब 10 लाख टन सालाना क्षमता का प्लांट लगाने की तैयारी में है। मुद्रा पेट्रोकेम के दूसरे चरण में कैपेसिटी को दुगना डबल करने का प्लान है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट की पहली चरण में 2025 से 2026 तक शुरू हो जाएगा और इस साल जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप की यह पहली फाइनेंशियल डील है जो क्लियर होती हुई दिखाई देगी। और आप देख सकते हो कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अदानी ग्रुप के लिए निवेश के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो जैसे कि लगातार विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि सरकारी बैंकों का पैसा लगाया गया है अदानी ग्रुप में बहुत सारा, लेकिन जब पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हुई तो समझ में आया कि सरकारी बैंकों का इतना पैसा नहीं जितना उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से लाया या फिर दूसरी विदेशी बैंकों से और दूसरे विदेशी इन्वेस्टर से पैसा लिया वो काफ़ी ज़्यादा है। और अब एसबीआई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है जिसमें एसबीआई को लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उनको भी बेनिफिट होगा और बैंकों का काम ही है कि कर्ज देना और ऐसे में उनको एक सुरक्षित निवेश का जरिया अगर दिखता है तो वो अदानी का ये पीवीसी प्लांट है जिसके माध्यम से वो कर्ज देने को तैयार हो चुके हैं। अदानी का बड़ा सपना सच होता है वो दिखाई दे रहा। अब
एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बेन कैपिटल होगी अदानी ग्रुप के अदानी कैपिटल को एक्वायर करने वाली कंपनी, यानी ये जो जिस तरह से 3 कंपनियां इस रेस में शामिल है उसमें बेन कैपिटल का नाम फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेन कैपिटल जो इनका एनबीएफसी का जो बिजनेस है वो खरीद सकते हैं। अभी डील की वैल्यू की बात करें, करीब 1500 करोड़ रुपीज़ के आसपास की डील है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कहा गया कि इस डील के इस अमाउंट के माध्यम से डील फाइनल हो सकती है। और देख सकते हो कि कार्लाइल ग्रुप और सेरेबस कैपिटल मैनेजमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड है रेस में, लेकिन जो रेस में सबसे आगे है वो बेन कैपिटल है और डील उनकी फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि अदानी ग्रुप का सपना है कि वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट उनको आगे लेके जाना है, तो वो पीवीसी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे, मुद्रा पोर्ट का ये उनका एक सपना है। लेकिन वो एनबीएफसी बिजनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी जो फिलहाल फाइनेंस बिजनेस है उनको इसमें लगाव नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्शन वाले ऐसे डिवीजन में जाना चाहते हैं जहाँ से प्रोडक्शन किया जाए। तो ये पीवीसी प्रोजेक्ट का जो मुद्रा पोर्ट का ये बिजनेस है इनको आगे लेके जाना, और इसीलिए इन्होंने एसबीआई से बातचीत की और वो फाइनल स्टेज पे पहुँच चुकी है। तो 14,500 करोड़ की पहली रकम उनको मिलती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि वो एनबीएफसी के बिजनेस से अब बाहर निकलेंगे और दूसरे अपने बिजनेस जैसे कि धारावी का रीडेवलप का प्रोजेक्ट भी वो करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है और इसलिए ज़रूरी है पैसों की इंतजाम, और ऐसे में ये 1500 करोड़ की रकम भी बड़ी होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे धारावी का जो प्रोजेक्ट है गौतम अदानी को मिल चुका है, इसकी हरी झंडी सरकार ने दे दी है, तो रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पे उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 20 जुलाई को गौतम अदानी की तरफ से धारावी के प्लान को लेकर बातचीत शेयर की गई है। उनका कहना है कि ये मुंबई की हार्ट के बीच में बचा हुआ धारावी है और इसको रीडेवलप करना है, एक नई तरीके से नई टेक्नोलॉजी से इसको तैयार करना है और एक मॉडर्न सिटी हब बनाना है इसको। यानी धारावी जो एक झोपड़पट्टी एरिया यानी स्लम्स एरिया के लिए नाम से मशहूर है और देख सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी ये स्लम्स एरिया है, लेकिन अब ये मॉडर्न हब बनेगी सिटी की। और जिस तरह से ये आप समझ इसको मुंबई सिटी का हार्ट समझ सकते हो, ये बीच में है, लेकिन अब ये एक मॉडर्न सिटी की तरीके से पहचान में आएगी। इस तरह से इसको रीडेवलप किया जाएगा और देख सकते हो कि करीब यहाँ पे 1 मिलियन पीपुल जो यहाँ पे रहते हैं उनको सारी सुविधाएं मिल पाएगी। सबसे बड़ी बात है कि धारावी एक ऐसा एरिया है जो पूरा हिंदुस्तान वहाँ बसा हुआ है, हर लैंग्वेज के, हर रिलीजन कल्चर के लोग वहाँ बसे हुए, आपस में सारे के सारे वो फेस्टिवल भी साथ में मनाते हैं। उनको सबको लेके आगे चलना है, उनको वहाँ पे किस तरह से बसाना है और किसको, इस बड़ी एक चैलेंज है क्योंकि कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये धारावी को रीडेवलप करना एक बड़ा टास्क है, लेकिन ये एक तरह से सपना भी है गौतम अदानी का इसको पूरा करने का कि आने वाले समय लोग याद करें धारावी को। सबसे बड़ा जो चैलेंज यही है कि बहुत सारे लोगों को बसाना है। अब आप समझते हो कम जगह में जिस तरह से लोग रह रहे हैं, आने वाले समय उनको जगह बढ़ा के भी देनी होगी। वो छोटी छोटी जगह में इस समय रह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय जब रीडेवलपमेंट किया जाएगा तो उनको बड़ी जगह देनी होगी और इसके लिए इतने लोगों के लिए जगह बनाना, यानी बड़े बड़े यहाँ पे टावर खड़े करने होंगे। अब कमर्शियल हब भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चलती है, छोटी छोटी गृह उद्योग कहते हैं जिसको, तो वो भी सब वहाँ पे सेट करना है। तो एक ओल्ड धारावी को न्यू धारावी में बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको एक्सेप्ट किया है गौतम अदानी ने और आने वाले समय ये पूरा भी होता हुआ दिखाई देगा। नाम होगा वो गौतम अदानी का, जिसने ये सब कुछ किया है, तो ये उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट के बराबर होगा धारावी का रीडेवलपमेंट। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, गौतम अदानी श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ में उन्होंने मुलाकात की है और बहुत सारे प्रोजेक्ट किस तरह से श्रीलंका में आगे बढ़ाने हैं उसको लेकर डिस्कशन किया है। यानी देख सकते हो कि कोलंबो पोर्ट्स पर कुछ प्रोजेक्ट आगे लेके जाना चाहते हैं गौतम अदानी, अपने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक तरह से देखें तो अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। देख सकते हो कि 2021 में ही एक इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है श्रीलंका सरकार की तरफ से, और देख सकते हो कि एक वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाना है कोलंबो में, तो उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है। और भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में कंप्लीट किए जा सकते हैं श्रीलंका में, और इसी को लेकर बातचीत की गई। यानी श्रीलंका में अपॉर्चुनिटी देख रही है इस समय अदानी ग्रुप, और लगातार श्रीलंका जो इस समय बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अदानी ग्रुप का सहयोग वो भी चाहते हैं। तो कुल मिला के दोनों के लिए देखे तो एक विन विन की सिचुएशन है और इसीलिए देखें तो पार्टनरशिप की जा रही है दोनों के बीच में। अदानी ग्रुप को इस समय बिजनेस की जरूरत है और श्रीलंका को फिर से खड़ा होना है। तो कुल मिला के ये आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो श्रीलंका में शुरू होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में अदानी ग्रुप भी आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकल जाएगा अगर उसका पोर्ट्स का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं इस समय अदानी ग्रुप,
और उनको लग रहा है कि आने वाले समय वो प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट कर पाएंगे, और जिससे एसबीआई की तरफ से बड़ी मदद का ऐलान हुआ है। अब अदानी ग्रुप को बहुत सारा इससे एक विश्वास जगा है और आने वाले समय अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी खबरें जो आने वाले समय अदानी ग्रुप में फिर से एक मजबूती लाएंगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।